ऐसा क्या हुआ फरीदाबाद में कि झूले की वजह से सुनामी आ गई और एक शख्स की मौत हो गई? वो कौन था और कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं, पूरी जानकारी आपको देंगे। दरअसल फरीदाबाद में झूला गिरने की अब जांच की जाएगी। डीजीपी ने जांच के लिए एसआईटी गठित की है। जांच गंवाने वाले इंस्पेक्टर के लिए शोक जताया गया है। इस दौरान एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई। वो पहुंचे थे रेस्क्यू करने के लिए झूले में फंसे हुए लोगों का, लेकिन इस दौरान दूसरा हिस्सा उनके सिर पर आ लगा, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर की मौत हो गई। परिवार को 1 करोड़ की बीमा राशि मिलेगी। 13 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। अब आपको 2 वीडियो एक साथ दिखाते हैं, 2 तस्वीरें दिखाते हैं, जिसका आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिर ये हुआ कैसे। 2 तस्वीरें आपके सामने है। पहली वीडियो देखिए, सूरजकुंड मेले में ये झूला गिर जाता है। 360 झूला है जो 360 एंगल पर घूमता है। इस दौरान अचानक से एक हिस्सा गिरा और फिर जब रेस्क्यू किया जा रहा था, जो लोग बचाने के लिए पहुंचे इस झूले में फंसे लोगों को, वो भी घायल हो गए। क्यों? क्योंकि अचानक से दूसरा हिस्सा भी रेस्क्यू कर रहे लोगों के ऊपर आ गिरा। अब आपको बताते हैं कि हादसे की जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने के लिए हरियाणा की पुलिस महानिदेशक ने जांच टीम भी गठित कर दी है। हादसे की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया है। एसीपी क्राइम वरुण दहिया इंचार्ज बनाए गए हैं। क्राइम ब्रांच एनआईटी प्रभारी सदस्य सूरजकुंड थाने से सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। पूरा झूला परिसर जांच तक बंद रहेगा। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला चलता रहेगा, लेकिन झूला परिसर को बंद कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर यह कि फरीदाबाद में झूला गिरने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। मोहम्मद शाकिर, बलजीत और हैंडलर पर केस दर्ज किया गया है। हिमाचल फन फेयर के मालिक है शाकिर, बलजीत। झूलों के लिए लगभग 1 करोड़ का टेंडर दिया गया था। रोज झूलों की जांच के लिए 8 लोगों की कमेटी भी बनाई गई थी। एसीपी दिनेश कुमार जी हमारे साथ हैं। कल सर 6:15 बजे के आसपास की ये घटना है जब झूला टूटा। कल एक घटना हुई थी या 2 हुई थी? एक ही घटना हुई कल। अच्छा। बिल्कुल, ये एक झूले वाली घटना हुई। ये करीबन 6-6:15 बजे यही घटना हुई। पहले एक हिस्सा टूटा, फिर दूसरा हिस्सा? हाँ, पहले एक हिस्सा टूटा। जैसे ही टूटा, झूला नीचे गिर गया था, तो हमारे इंस्पेक्टर जो हमारे यहाँ पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगी हुई थी, वो तुरंत भाग कर उन बच्चों को निकाला है। लास्ट 2-3 बच्चे बचे तो दूसरे। और इस हादसे में जो लोग घायल हुए हैं उनकी जुबानी सुनिए, आखिर कैसे हादसा हुआ। हम तो अपने स्टॉल पे काम कर रहे थे, जब गिरने की आवाज़ आई तो हम भागे, देखा तो हमें झूला गिरा हुआ था। तो लोगों को उतारने के चक्कर में, हेल्प के चक्कर में हम गए थे चढ़ने। लोगों को उतारते समय वो दूसरा जो रह गया था ना, वो गिरा, वो हम उसकी चपेट में आ गए। मेरे पैर में लगी हुई है। हमने इंसानियत के नाते हमने भाग के झूले पे चढ़े उन्हें बचाने के लिए। मैं कहा सीढ़ी लेके उन्हें सीढ़ी से तारेंगे। जैसे मैंने बोला सीढ़ी से तारेंगे, ऐसे ही अचानक से दोबारा से वो झूला चालू होके ऊपर से एक बार और नीचे आके लगा, तो उसकी चपेट में मैं आ गया। दोबारा चालू हो गया? हाँ, दोबारा चालू हो गया एक बार। फिर वो भी उसी चपेट में वो भी आई। भाई साहब भी उसी की चपेट मेरे साथ में थे, भाई साहब भी है। और एक हमारे इंस्पेक्टर साहब थे, वो ऑन द स्पॉट वहीं पर ही दब गए उसमें। चोट यहाँ अपनी झूला गिर गया था, तब दूसरी पट्टी टूटी, यानी दूसरी साइड टूटी, तब लगी मेरे। आप लोग निकाल रहे थे? हाँ। कितने लोगों को निकाला था? कितने लोग फंसे हुए थे उसमें? 4-5 लोग फंसे हुए थे नीचे। दूसरी साइड टूटी, तब फिर ज़्यादा दब गए थे। तो पीड़ितों ने क्या कहा सुनवा रहे थे आपको। शालिनी बाजपेयी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। शालिनी, ये हादसा होता है, लेकिन रोज टीमें पहुंच रही थी, झूलों की जांच की जा रही थी, तो जांच में कोई कमी सामने आई थी क्या? इतना बड़ा हादसा हो जाता है, अब आगे कार्रवाई की क्या की जाएगी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि डीसी, ये सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ वो ग्राउंड थी जहाँ पर झूले लगे हुए हैं। वो आप देख सकते हैं कि झूलों की स्थिति क्या है। तो आप देखिएगा कि झूलों में अभी भी जंग लगी हुई है। तो सोचिए कि ये झूलों की जांच कैसी हो रही थी। फिर वो 8 लोगों की कमेटी क्या कर रही थी। फिर बड़े सवाल खड़े होते हैं। वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से लेकर तमाम टेक्नीशियंस जो हैं वो उस कमेटी में शामिल थे। डीसी ने ऐसा बताया है, लेकिन वो
वो इस तरह की जांच कर रही थी कि यहाँ पर जंग लगे हुए झूले चल रहे थे तो ये बड़े सवाल खड़े होते। और झूलों का देखिएगा किराया अगर आप देखेंगे तो 150 रुपये 200 रुपये तक जो है झूले का किराया हर एक व्यक्ति को टिकट देना पड़ता था। उसके अलावा एंट्री फीस भी है मेले में। तो मेले में सबसे पहले आएंगे तो एंट्री फीस देंगे, झूले का किराया देंगे और उसके बावजूद क्या मिलेगा? तो मिलेगा ये कि घायल हो सकते हैं आप, आपको चोट लग सकती है और पुलिस इंस्पेक्टर जो बचाने आए थे उनकी मौत हो जाती है। तो ये बड़े सवाल जरूर खड़े होते हैं। यहाँ पर जो डीसी आए थे तमाम सवालों के जवाब उन्होंने वो ठीक से नहीं दे पाए क्योंकि उनके पास भी इस वक्त कोई जवाब नहीं है। वो बार बार कह रहे हैं बिल्कुल, कि और जांच एसआईटी कमेटी टीम जो का है भी गठन वो हो गया बनाए। है शालिनी, जो अब जांच करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।